आदाब अर्ज़, मैं हूं नेहा खान और आप देख रहे हैं कौमी सियासत आप तक। आवाज आप ही की, आप तक पहुंचाएंगे हम। बाजी बहुत मुबारकबाद देता हूँ, जो कि उन्होंने बहुत अच्छा काम यहाँ पे शुरू किया है ये एरिया के अंदर। और मुझे पूरी उम्मीद है बाजी से कि वो इसको अच्छे से अच्छा कामयाब बनेंगे, इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा इसको चलाएगी। और ये जो शुरुआत आपने की है बच्चों के मुस्तकबिल की शुरुआत है, यहाँ से बच्चों का एक मुस्तकबिल बनने का स्टार्टिंग शुरू हो चुकी है। और देखिए हमारे पास हमको ये चीज़ की बहुत ज़रूरत है, आज एजुकेशन की हमें बहुत सख्त ज़रूरत है। हमारे बच्चों में तालीम के बेदारी लाना हमें वक्त के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। हमारे मसलों का अगर हल निकलेगा तो सिर्फ बच्चों के एजुकेशन से, जो बच्चे आगे IPS ऑफिसर बनकर अगर वो वकील बोलो, जज बोलो, ऑफिसर बोलो, जो भी लेवल पे हो जाएगा तो हमें उस जगह इंसाफ ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है बाजी आपसे कि इस चीज़ को आप आगे बढ़ाकर अच्छे से काम करेंगे। और मैं हमारे जावेद भाई, कोमल मैडम का और हमारे अमान भाई का बहुत शुक्रिया अदा करते हुए बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह इनको कामयाबी भी देंगे। कोमल मैडम भी हमारे जावेद सर का बहुत साथ देते हैं ये चीज़ के अंदर, ताकि गरीबों को अच्छे से अच्छे ये चीज़, गरीबों को ताकि ये चीज़ में आगे लाने की बहुत कोशिश करते वो लोग। और बहुत शुक्रिया बाजी आपका, आपने मुझे यहाँ बुलाया था मेरा इस्तेमाल। और बाजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो ये आंगनवाड़ी चालू की है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो कोई ताकत नहीं है कि हम आपको कुछ दे सके, देने वाली ज़ात अल्लाह की है। और मेहनत कर जो करता है अल्लाह उसी को राहत देता है। थोड़ी परेशानी आती है, थोड़ी परेशानी से अपन गुजरना, परेशानी के बाद ही राहत मिलती है। आज आएंगी परेशानी लेकिन कल आपको राहत मिलेंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो ये चालू किया है गरीब बच्चों के लिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे राजिद भाई ने जो बताया, आपको मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि जो पढ़े ये बच्चों को मिलने चाहिए, जो बाहर नहीं मिल रही। आज वजह हमारी कमज़ोरी है कि हम अनपढ़ हैं, हमको कोई चीज़ की मालूमात नहीं है कि हम क्या करना है, आगे चल के क्या करना है, ये चीज़ का किस तरह फ़ायदा उठाने मालूम ही नहीं है। हम दूसरों के पास जाके खड़े होते हैं कि भाई हमारे वास्ते ये कर, वो आपसे पैसे लेता है, खाता है और अपने काम वो निकाल लेता है, आपके ज़रिए वो अपने काम निकाल लेता है। तो हमें इतनी मालूमात होना चाहिए कि हमें आगे क्या करना चाहिए और कहाँ पे कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, कहाँ पे क्या लिखना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, तो हमको मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि हम पढ़ाई करेंगे नहीं और अपनी बच्चों को ये तालीम देंगे नहीं, तब तक हमारे भी समझ में नहीं आएगा ना, ये बच्चों की समझ में नहीं आएगी। सिर्फ 4 घंटे पढ़ाई करने से और बाकी के 24 घंटे घूमने से कोई फ़ायदा नहीं। याद करें, दरख्वास्त करूँगा कि आप मेहनत करें थोड़ी सी, इंशाल्लाह आगे आपको बहुत राहत मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम। महाराष्ट्र राज्य कांग्रेस सेवा फाउंडेशन महाराष्ट्र महासचिव का मेरा पद है और औरंगाबाद शहर के अंदर बहुत से 20 आंगनवाड़ी जो ज़रूरतमंद लोगों तक हमने पहुंचाई है, जो उनका इस आंगनवाड़ी से उनको लाभ मिलना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई होना चाहिए, तालीम सही होना चाहिए। और जो मेरी बहन है, चाहे वो बेवा हो, यतीम हो, बेरोज़गार हो, उनके लिए भी अपन ने बहुत से स्कीमा लेके आए हुए कांग्रेस सेवा फाउंडेशन से। मेरा कार्यालय पिसादी रोड पे है और ये ज़रूरतमंद जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, ये आज मैं देख रहा हूँ कि आज छोटा सा घर है और इतने प्यारे बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हुए हैं। तो आज तालीम की सही ज़रूरत है बच्चों को, और वहाँ तक कोई नेता पहुँचा नहीं है, क्योंकि बहुत 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ, जो भी मैं आंगनवाड़ी में जा रहा हूँ तो 5 साल से, चाहे वो आमदार हो, खासदार हो, हर जगह जाके भी उनको आंगनवाड़ी का लाभ नहीं मिलता है। वो हम उनके घर तक मैंने आंगनवाड़ी लेके आया और ज़रूरतमंद लोगों को मैंने खड़े किया, जो सचमुच उसके हकदार है, जो आंगनवाड़ी सही चला सकते। और आंगनवाड़ी जो है उन लोगों को अधिकार है चलाने का जो बच्चों की सही तालीम दे सकते हैं। और अभी हमारे इस्माइल भाई भी आए हुए हैं। अंजू मैडम को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे एक छोटे से रूम में इतने, आज मैं देख रहा हूँ कि इतने बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए बेचैन हैं। तो सोचो अपने औरंगाबाद शहर में कितने बेकार हालत हुई है। तो सरकार से मैं यही बोलूँगा कि आपको ज़्यादा ज़्यादा मदद मिले और आपको फैसिलिटी मिले और बहुत जल्द एक स्कूल का भी आपके लिए बंदोबस्त हो, यही मैं सरकार से बोलूँगा। देखो, जो खासदार कर सकता है, आमदार कर सकता है, लेकिन उससे भी अच्छा फाउंडेशन काम कर सकता है। जो फाउंडेशन कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। फाउंडेशन वो है कि अपाहिज को खड़े भी कर सकता है, अपने में सब ताकत है। क्या अपन अगर सही रहेंगे तो सामने वाले भी सही रहते हैं। तो अपन अपने रास्ते पे सही चलो, इंशाल्लाह आपको कामयाबी का फल मिलेगा। और यहाँ पे तुम्हारे को 11 जो मेंबर है, आप इंशाल्लाह 11 मेंबर बनाओ और उनको भी फैसिलिटी अच्छी मिलेगी, क्योंकि अपन ने उन लोगों को दे लोग 1 लाख 2 लाख रुपए देने के बाद भी आंगनवाड़ी नहीं मिलते, लेकिन अपन ने 0 बजट में आप लोगों को आंगनवाड़ी दी है कि आप लोगों को आंगनवाड़ी मिलना और उस बच्चों की तालीम सही होना। आ जाए बच्चों की अगर तालीम सही होगी तो बच्चे IPS भी बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं या टीचर बन सकते हैं। तो ये उनका एक हुनर है जो बच्चे पढ़ लिखे। आज मैं देख रहा हूँ क्या औरंगाबाद के अंदर जो मुस्लिम बहना है मेरे, आज जाके देखो उनके बच्चे कोई गली के अंदर पुड़िया खाता है, कोई नशा करता है। अभी अमन ने यही कहा है। तो मैं जो हमारे कलेक्टर साहब हो गए, कमिश्नर PI हो गए, आप उनको बुला के एक तो उनको बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे नशा हो रहा है, इसे ख़त्म करना है साहब। तो भी एक पुलिस डिपार्टमेंट भी आपको पूरी मदद करता है। वहाँ पर जाके आप उनसे फरियाद मांगो, आपकी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। तो ये जो अपन अगर नशाबंदी ख़त्म करेंगे तो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। जहाँ से शुरू होता है आप वहाँ पे ध्यान दो, ये नशा कहाँ से आ रहा है, कहाँ शुरू हो रहा है। तो आप एक बैठक लेके PI के पास जाइए, CP अपने वास्ते, कलेक्टर साहब है, ये अपने वास्ते बैठे हुए ना, तो इनके लिए अपन जाके मदद ले सकते हैं और नशा ख़त्म कर सकते हैं। देखो, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि अकेले को 4 का साथ होना। तो पीछे भी एक एक्टर भाई ने बोले थे तुम 4 की मदद करो, तो अपन सब एक जगह आके ये नशा ख़त्म कर सकते हैं। अपने में सब कुछ है। जो औरत कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। औरत ही अपने बच्चों को तालीम सही दे सकती है। तो यही मैं बोलूँगा कि आज जो कामगार परेशान है, बेरोज़गार परेशान है, अभी सरकार ने कहा है कि तीसरी लाट आने वाली है। आप देखो, जब से लॉकडाउन लगा है, जब से कोरोना हुआ है, तो कई हज़ारों लोगों की जान गई, कई बेरोज़गार मारे गए, कई लोगों ने जानवर खा लिए। इतना बेकार पेट, इतनी बुरी चीज़ थी। पैदल 1200 1500 किलोमीटर दूर चले लोग, तो उनके पैर में चप्पल भी नहीं थी। तो आज जो सरकार जो राजकारण ला रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि भाई ये खाली मुसलमान हो या दलित समाज हो या कोई भी समाज हो, ये आबादी ख़त्म करना ये खाली राज्यपाल की चाल है, बस बाकी कुछ भी नहीं है। ये BJP सरकार जब से आई है तब से उन्होंने लॉकडाउन ला के गरीब लोगों का बेहाल करके रखा है। इनको बोलने वाला कोई नहीं, आवाज़ देने वाला कोई नहीं, सबकी आवाज़ बंद हुई हुई है, क्योंकि सरकार निकम्मी सरकार है ये। अरे दोबारा जो कांग्रेस के टाइम में इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ, कभी बुरा नहीं, कांग्रेस ने कभी किसका बुरा नहीं करी, और कांग्रेस के टाइम कभी भूखा नहीं मारा कोई। लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है मेरे के 3 आघाड़ी की सरकार है, और ज़रूर 3 आघाड़ी सरकार में राहुल गांधी को सपोर्ट मिलेगा। और आने वाले 24 में हमारी राहुल गांधी की जो सिस्टर है प्रियंका गांधी, तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं चाहता हूँ कि उनको ऊपर वाला PM बनाए, यही बोलूँगा मैं। और आप लोगों को मैं बधाई देता हूँ कि आज ऐसी आंगनवाड़ी है, माशाल्लाह अगले साल इससे भी अच्छा आंगनवाड़ी तुम्हारी रहेगी, और उस आंगनवाड़ी में हम ज़रूर आएंगे और आपको बधाई दे के जाएंगे। ठीक है, यही बोलूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं
मैं आप लोगों का सबका पहले शुक्रिया अदा करती हूँ जो आप लोग यहाँ पर आए और मुझे वक्त निकाल के वक्त दिया। और ये कांग्रेस फाउंडेशन की तरफ मैं बहुत जगह गई कि मेरे आंगनवाड़ी खुल जाना, एड्रेस बताओ, लेकिन किसी ने साथ ही नहीं दिया। लेकिन जब जैसे ही मालूम पड़ा कि कांग्रेस फाउंडेशन वाले जावेद सर, ममान सर, राहिल सर और गायकवाड़ मैडम और सबसे बड़ा हाथ मोहम्मद अली सर जिसने बहुत साथ दिया, यहाँ मेरे घर तक आए और उन्होंने मेरे सर्टिफिकेट लिए और लेके गए और मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन जावेद सर का, उनका सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं कि आप लोगों ने मेरा साथ दिए और मुझे इस काबिल समझा कि मैं आंगनवाड़ी संभाल सकती हूँ। इसे बहुत शुक्रिया, बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरा नाम अंजुम फातिमा मोहम्मद सादिक और मैं अस्सलाम वालेकुम। महाराष्ट्र राज्य कांग्रेस सेवा फाउंडेशन महाराष्ट्र महासचिव का मेरा पद है और औरंगाबाद शहर के अंदर बहुत से 20 आंगनवाड़ी जो ज़रूरतमंद लोगों तक हमने पहुंचाई है, जो उनका इस आंगनवाड़ी से उनको लाभ मिलना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई होना चाहिए, तालीम सही होना चाहिए। और जो मेरी बहन है, चाहे वो बेवा हो, यतीम हो, बेरोज़गार हो, उनके लिए भी अपन ने बहुत से स्कीमा लेके आए हुए कांग्रेस सेवा फाउंडेशन से। मेरा कार्यालय पिसादी रोड पे है और ये ज़रूरतमंद जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, ये आज मैं देख रहा हूँ कि आज छोटा सा घर है और इतने प्यारे बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हुए हैं। तो आज तालीम की सही ज़रूरत है बच्चों को और वहाँ तक कोई नेता पहुँचा नहीं है, क्योंकि बहुत 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ, जो भी मैं आंगनवाड़ी में जा रहा हूँ तो 5 साल से, चाहे वो आमदार हो, खासदार हो, हर जगह जाके भी उनको आंगनवाड़ी का लाभ नहीं मिलता है। वो उनके घर तक मैंने आंगनवाड़ी लेके आया और ज़रूरतमंद लोगों को मैंने खड़े किया जो सचमुच उसके हकदार है, जो आंगनवाड़ी सही चला सकते। और आंगनवाड़ी जो है उन लोगों को अधिकार है चलाने का जो बच्चों की सही तालीम दे सकते हैं। और अभी हमारे इस्माइल भाई भी आए हुए, अंजू मैडम को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे एक छोटे से रूम में इतने, आज मैं देख रहा हूँ कि इतने बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए बेचैन हैं। तो सोचो अपने औरंगाबाद शहर में कितने बेकार हालत हुई है। तो सरकार से मैं यही बोलूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिले और आपको फैसिलिटी मिले और बहुत जल्द एक स्कूल का भी आपके लिए बंदोबस्त हो, यही मैं सरकार से बोलूँगा। देखो, जो खासदार कर सकता है, आमदार कर सकता है, लेकिन उससे भी अच्छा फाउंडेशन काम कर सकता है। जो फाउंडेशन कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। फाउंडेशन वो है कि अपाहिज को खड़े भी कर सकता है, अपने में सब ताकत है। क्या अपन अगर सही रहेंगे तो सामने वाले भी सही रहते हैं। तो अपन अपने रास्ते पे सही चलो, इंशाल्लाह आपको कामयाबी का फल मिलेगा। और यहाँ पे तुम्हारे को 11 जो मेंबर है, आप इंशाल्लाह 11 मेंबर बनाओ और उनको भी फैसिलिटी अच्छी मिलेगी, क्योंकि अपन ने उन लोगों को देवे लोग 1 लाख 2 लाख रुपए देने के बाद भी आंगनवाड़ी नहीं मिलते, लेकिन अपन ने 0 बजट में आप लोगों को आंगनवाड़ी दी है कि आप लोगों को आंगनवाड़ी मिलना और उस बच्चों की तालीम सही होना। आ जाए बच्चों की अगर तालीम सही होगी तो बच्चे IPS भी बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं या टीचर बन सकते हैं। तो ये उनका एक हुनर है जो बच्चे पढ़ लिखे। आज मैं देख रहा हूँ क्या औरंगाबाद के अंदर जो मुस्लिम बहना है मेरे, आज जाके देखो उनके बच्चे कोई गली के अंदर पुड़िया खाता है, कोई नशा करता है। अभी अमन ने यही कहा है। तो मैं जो हमारे कलेक्टर साहब हो गए, कमिश्नर PI हो गए, आप उनको बुला के तो उनको बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे नशा हो रहा है, इसे ख़त्म करना है साहब। तो भी एक पुलिस डिपार्टमेंट भी आपको पूरी मदद करता है, वहाँ पर जाके आप उनसे फरियाद मांगो, आपकी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। तो ये जो अपन अगर नशाबंदी ख़त्म करेंगे तो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। जहाँ से शुरू होता आप वहाँ पे ध्यान दो, ये नशा कहाँ से आ रहा है, कहाँ शुरू हो रहा है। तो आप एक बैठक लेके PI के पास जाइए, CP अपने वास्ते, कलेक्टर साहब है ये अपने वास्ते बैठे हुए ना, तो इनके लिए अपन जाके मदद ले सकते हैं और नशा ख़त्म कर सकते हैं। देखो, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि अकेले को 4 का साथ होना। तो पीछे भी एक एक्टर भाई ने बोले थे तुम 4 की मदद करो, तो अपन सब एक जगह आके ये नशा ख़त्म कर सकते हैं। अपने में सब कुछ है, जो औरत कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। औरत ही अपने बच्चों को तालीम सही दे सकती है। तो यही मैं बोलूँगा कि आज जो कामगार परेशान है, बेरोज़गार परेशान है, अभी सरकार ने कहा है कि तीसरी लाट आने वाली है। आप देखो, जब से लॉकडाउन लगा है, जब से कोरोना हुआ है, तो कई हज़ारों लोगों की जान गई,
कई बेरोज़गार मारे गए, कई लोगों ने जानवर खा लिए। इतना बेकार पेट, इतनी बुरी चीज़ थी। पैदल 1200 1500 किलोमीटर दूर चले लोग, तो उनके पैर में चप्पल भी नहीं थी। तो आज जो सरकार जो राजकारण ला रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि भाई ये खाली मुसलमान हो या दलित समाज हो या कोई भी समाज हो, ये आबादी ख़त्म करना ये खाली राज्यपाल की चाल है, बस बाकी कुछ भी नहीं है। ये बीजेपी सरकार जब से आई है तब से उन्होंने लॉकडाउन ला के गरीब लोगों का बेहाल करके रखा है। इनको बोलने वाला कोई नहीं है, आवाज़ देने वाला कोई नहीं, सबकी आवाज़ बंद हुई हुई है, क्योंकि सरकार निकम्मी सरकार है ये। अरे दोबारा जो कांग्रेस के टाइम में इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ, कभी बुरा नहीं, कांग्रेस ने कभी किसका बुरा नहीं करी, और कांग्रेस के टाइम कभी भूखा नहीं मारा कोई। लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है मेरे के 3 आघाड़ी की सरकार है, और ज़रूर 3 आघाड़ी सरकार में राहुल गांधी को सपोर्ट मिलेगा। और आने वाले 24 में हमारी राहुल गांधी की जो सिस्टर है प्रियंका गांधी, तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं चाहता हूँ कि उनको ऊपर वाला पीएम बनाए, यही बोलूँगा मैं। और आप लोगों को मैं बधाई देता हूँ कि आज ऐसी आंगनवाड़ी है, माशाल्लाह अगले साल इससे भी अच्छा आंगनवाड़ी तुम्हारी रहेगी, और उस आंगनवाड़ी में हम ज़रूर आएंगे और आपको बधाई दे के जाएंगे। ठीक है, यही बोलूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देखो, पहले तो यही बोलूँगा मैं क्या अभी मेरी 20वीं आंगनवाड़ी है, और इंशाल्लाह अपना टारगेट तो जितनी भी, चाहे 100 हो 200 500, तो वहाँ तक मैं आंगनवाड़ी पहुँचूँगा। लेकिन मेरे कामयाबी के पीछे जो हाथ है तो मेरे ऊपर वाले का है। और हमारे मौलाना मोहम्मद हुसैन जो माइनॉरिटी मिनिस्टर रह चुके हैं, वो आज हमारे में नहीं है, तो थोड़ी सी हमारे को एक कमी महसूस हुई है। लेकिन जो मेरे 5 हाथ जो मेरे साथ है, जो हमारे महिला जिला अध्यक्ष कोमल गायकवाड़, एक महिला शहराध्यक्ष माया मैडम, और एक हमारे जिला अध्यक्ष राहिल भाई, कोषाध्यक्ष अमान खान, तो ये लोग जब मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो इंशाल्लाह मेरी हर एक कदम आगे चलते रहेगा। और अभी तो मैंने शुरुआत की है, सब ये टाइटल है अपना, आगे तो अभी बहुत कुछ बाकी है। और मैं उन गरीब लोगों तक पहुंच रहा हूँ जो सही बेरोज़गार है, परेशान है। आज मैं देख रहा हूँ कि औरंगाबाद शहर के अंदर बहुत इतनी हालत बुरी है साहब कि रोजी रोटी कैसे कमाई जाएगी। आज मैं देख रहा हूँ कि औरंगाबाद शहर हो या मराठवाड़ा हो, क्या इतने कोर्ट में देख रहा हूँ या बाहर देख रहा हूँ, काय के लिए आए, तलाक के लिए आए। ये तलाक का मुद्दा भी ख़त्म होना चाहिए। ये जो 3 तलाक लाने की वजह से बहुत से लोगों को परेशानी हो रही है। आज मेरे ऑफिस में डेली हफ्ते में 2-3 के 498 के आते हैं, क्या शादी हुई 6 महीना पहले शादी हुई। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये मुद्दा ख़त्म होना चाहिए, और अपने जो बहना है, जब अपने मुस्लिम काम हो या दलित काम हो या कोई भी सिख काम हो, तो इन तक अपने सही फैसिलिटी पहुँचाना चाहिए। ये खाली क्या होता है, जब 5 साल में एक बार राजकारण आता है तो लोग उनके हाथ में झंडा और डांडा दे देते हैं, बस प्रचार को घुमाते, 200 रुपये रोज़ दे देते। लेकिन 5 साल के बाद कोई नेता उनके घर दरवाजे तक नहीं आता है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप नेता लोग छोड़ दो, समाज सेवा पे ध्यान दो, और एक फाउंडेशन को पकड़ के काम करो कि फाउंडेशन ही है जो आपकी मदद पहुँचा सकता है। बस कल जाहिर पे बहुत खतरनाक बारिश औरंगाबाद में हुई है, बहुत लोगों का माली नुकसान हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? देखो, औरंगाबाद शहर में बारिश जो हुई है, आपने बहुत अच्छी बात कही है। तो ये खासदार और आमदार और जो फाउंडेशन है उन्होंने ध्यान देना चाहिए और उनकी मदद करना चाहिए। जो लोगों का नुकसान हुआ है, तो उनका जितना होता है 50 पैसे के नहीं होता, उनको नुकसान की भरपाई करना चाहिए। ये खासदार इम्तियाज़ जलील साहब से भी मैं कहूँगा, क्योंकि वो अभी खासदार साहब हर जगह जाकर जा रहा हो, अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। देखो, जो अच्छा काम करता है मैं उसको बधाई देता हूँ। दूसरी एक बात ये है, क्या अभी मदार फाउंडेशन 15 दिन में बहुत जल्दी हमारा लेटर आने के बाद शुरुआत हम अच्छी करेंगे, जिसमें हमारे ये कोमल गायकवाड़ जो है उनकी भी मदद रहेगी, हमारे राहिल भाई की मदद है, अमान भाई की मदद है। और इंशाल्लाह आप जैसे भी हम आंगनवाड़ी की शुरुआत करेंगे तो उन घर तक जाएंगे जो सच में ज़रूरतमंद लोग हैं। हम ये नहीं देखते कि ये आरसीसी है, ये पैसे वाले है, हमको उससे लेने देना नहीं है। जिसका आंसू टपकता है, जो खाने के लिए तरसता है, तो वही हमारे भाईचारा है। हम उन लोगों तक पहुँचेंगे बस। और गरीबों को हम खुद के पैर पे खड़ा करेंगे कि भाई आपको ये तालीम है, आप ये शुरू करो, आपका इससे फ़ायदा है। आज मैं देख रहा हूँ, मैंने बहुत से लेडीज़ लोगों का 1500 रुपये महीना भी चालू करा, उनके अकाउंट में 15,000 रुपये आना है वो भी चालू करा, विधवा की पगार भी चालू करा। और जो लोगों को मतलब ब्रोकर लोग 5-5, 6-6 हज़ार रुपये लेते, तो अपने ऑफिस में वो काम अपन जितना हो सके मैं उतना कम फीस में उनका काम करवा के देता हूँ। चाहे पुलिस स्टेशन की मदद हो, 498 की मदद हो, अपने को गरीब लोगों के काम करना है साहब। ऊपर वाले ने अपने को काम करने वाला बनाया हुआ है,
किसी का हक छीनने वाला नहीं बनाया। बस यही बोलूँगा मैं। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। कौमी सियासत आप तक, आवाज आप ही की आप तक पहुंचाएंगे हम। आप हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर इन सभी पर देख